जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होता है वैसे ही डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग अपना पांव पसारना स्टार्ट कर देते हैं और ये एक वाहक जनित वायरल रोग है जो संक्रमित मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में जानेंगे। डेंगू को हम लोग शहरी बीमारी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अक्सर ये बीमारी शहरों में ही पाया जाता है। ये बीमारी रूरल क्षेत्र में कम ही देखने के लिए मिलते हैं। इसका कारण ये है कि शहरों में जो वाटर सप्लाई होता है वो टाइमली होता है, जिसके कारण लोग घरों में पानी को जार में भर भर के ऐसो रखते हैं और उसी जमे हुए पानी में ही है तो डेंगू के मच्छर पनपते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे इससे हम लोग बचाव कर सकते हैं ताकि आपको डेंगू ना हो। तो डेंगू और चिकनगुनिया संक्रमित मादा एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है, जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। और ऐसी स्थिति में डेंगू और चिकनगुनिया का वैक्सीन ना होने से हमारे पास एकमात्र उपाय यही बच जाता है कि हम लोग डेंगू और चिकनगुनिया से बचे कैसे, मॉस्किटो बाइट से बचे कैसे हम लोग इसका बचाव करें। तो डेंगू के मच्छर हमेशा टूटे फूटे बर्तन जो घर के बाहर आप लोग फेंक देते हैं और बारिश का पानी जब उसमें जमता है तो उसी में ये अंडा देते हैं। जैसे बाहर में आप टायर फेंक दिए या फिर नारियल का पानी जो पी के आप है तो नारियल का कपड़ा जो बाहर फेंक देते हैं, डिस्पोजल गिलास फेंक देते हैं, यहाँ तक कि एक बोतल का ढक्कन भी अगर कहीं बाहर पड़ा हुआ है, अगर उसमें भी पानी है तो उसमें भी डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं। तो किसी तरह का भी कोई भी बर्तन घर के बाहर है और बारिश का पानी उसमें जमा हुआ है तो उसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि उसी में ये पनपते हैं। घर के अंदर में आप कूलर हो गया, फ्रीजर के पीछे एक चैम्बर होता है जिसमें एक्स्ट्रा पानी जो होता है फ्रीजर का वो जमा होता है, उसमें फूलदानी में जो आप नीचे प्लेट रखते हैं उसमें, ये सभी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं। दूसरा बात, घर के अंदर अगर कहीं आप पानी है तो रखे हुए हैं स्टोर करके, तो आप उसको ढक के रखिए और सप्ताह में एक बार ड्राई डे जरूर मनाइए। आप इसमें कोई भी डिटर्जेंट से सारे बर्तन को धो देना है, पूरे उसके सतह को, ताकि एडिस मॉस्किटो का अंडा जो सतह में जो बैठा हो रहा था वो हट जाए। अगर सिर्फ आप पानी खाली कर दीजिएगा, फिर से पानी भर दीजिएगा, तो वो अंडा जो सतह में है चिपका हुआ वो फिर से है तो मच्छर बन के आपको बीमारी फैलाते रहेगा। तो अच्छी तरह से डिटर्जेंट से धो के उसको धूप में सुखाना है। और सप्ताह में ये काम इसलिए करना है क्योंकि डेंगू का मच्छर को अंडा से एडल्ट बनने में तकरीबन 8 दिन लग जाता है। अगर बीच में आप इस तरह का एक्टिविटी अपने घर में करते हैं तो उसका साइकिल ब्रेक हो जाएगा और वो एडल्ट नहीं बन पाएगा और वो तब आपको डेंगू होगा ही नहीं। दूसरा काम ये भी आप कर सकते हैं कि शाम के समय में अपने घर के दरवाजे और खिड़की को बंद करके रखें, क्योंकि शाम में ही मच्छर हमारे घरों में घुसते हैं। जब भी सोएंगे तो मच्छरदानी के अंदर में सोएंगे। वैसे सामान्यतः डेंगू के मच्छर डे बाइटर होते हैं, दिन में काटते हैं, तो जब भी सोएंगे मच्छरदानी के अंदर ही सोएंगे और फुल बाजू वाले कपड़े को हम लोग पहनेंगे ताकि पूरा शरीर ढका हुआ हो तो मच्छर को काटने का मौका ना मिल पाए। और कोशिश करेंगे कि आपके घर के आसपास साफ सफाई हो और पानी को ढक के रखेंगे। कोई बड़ा जल स्रोत होगा जिसे आप नहीं हटा सकते हैं तो वैसे जल स्रोतों में कीटनाशक का उपयोग हम लोग करेंगे ताकि उसकी एडिस का जो लार्वा है वो मर जाए। और जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ढेर सारा इस तरह का वीडियो आपके तक हम लेके आते रहें, लोग बच सके। धन्यवाद।